कई बार हम जज्बात में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो पे। हेडफोन्स लगाइए और मजा लीजिए आज की इस डरावनी और अनोखी कहानी का। शुभम अपने बैच का सबसे टैलेंटेड लड़का, बचपन से ही हर क्लास में अव्वल आता था और हिस्ट्री में उसकी खास दिलचस्पी थी। जब भी कहीं पुराना मंदिर या इमारत देखता, झट से उसकी फ़ोटो ले लेता और उसके ऊपर रिसर्च करने लगता। शुभम पीएचडी कर रहा था। वो पुराने गांव में जाकर वहाँ के आदिवासियों संप्रदाय के साथ रहकर उनके कल्चर के बारे में लिखता था। आगे की कहानी मैं शुभम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। अपनी थीसिस लिखने के चक्कर में मुझे वो अनुभव मिला जो मैं मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। ये बात है 2015 की। तब मैं पीएचडी के लिए थीसिस लिख रहा था। मेरा थीसिस पुराने जातियों, उनके कल्चर के बारे में लिखना था। एक दिन सुबह 10 बजे के आसपास मुझे मेरे दोस्त सुमेत का कॉल आया। सुमेत ने कहा, क्या भाई उठ गया या नहीं? मैंने कहा, हाँ भाई बोल, अभी उठा हूँ। फिर सुमेत ने कहा, कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ, वहाँ 7-8 दिन रुकूंगा और हमारे पुश्तैनी मकान का कुछ रिनोवेशन काम चल रहा है, वहाँ वही देखने जा रहा हूँ। अगर तू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है, वहाँ एक पुरानी आदिवासियों की संप्रदाय भी है। फिर मैंने कहा, अरे वाह, ये तो बढ़िया प्लान है, ठीक है चलेंगे फिर कल। अगले दिन ठीक सुबह के 5 बजे हम दोनों सुमेत की कार से रवाना हो गए उसके गांव की तरफ। करीब 12:30 बजे दोपहर को हम पहुंच गए सुमेत के गांव में। हम सुमेत के पुश्तैनी बंगले में पहुंच गए। काफ़ी बड़ा और पुराना बंगला था। एक कमरा पहले से ही वहां तैयार हुआ था हम दोनों के लिए। अचानक एक दुबला पतला आदमी बाहर हमें लेने पहुंचा। उसने कहा, पधारिए मालिक, पधारिए, आपका स्वागत है आप ही की हवेली में। सुमेत ने कहा, अरे बंसी, कैसे हो, सब ठीक है ना? सब आपकी कृपा है मालिक, बंसी ने कहा। फिर हम दोनों ऊपर हमारे कमरे में चले गए। पीछे बंसी हमारा सारा सामान लेकर आ रहा था। सुमेत नहाने बाथरूम चला गया। मैंने कहा, अरे बंसी, खाने में क्या है आज? बंसी ने कहा, जी मालिक, बिरयानी बनाया है मैंने खुद अपने हाथों से, आप दोनों के लिए। आप भी नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं खाना लगाता हूँ। सुमेत के आने के बाद मैं भी नहा धोकर रेडी हो गया। खाना खाने के बाद हम दोनों गांव में घूमने चले गए। गांव में सुमेत का एक बचपन का दोस्त भी था। उसका नाम था आनंद। हम उसके घर गए। सुमेत ने हम दोनों को मिलवाया। फिर सुमेत ने कहा, अरे आनंद, वो जो एक आदिवासी संप्रदाय है हमारे गांव से कुछ ही दूर, उनके बारे में हमें जानना है। आनंद ने कहा, ठीक है, कल ही चलेंगे। काफ़ी अच्छे लोग हैं वहाँ, तुम जो भी बात करना चाहते हो उनसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन मैं, सुमेत और आनंद, हम तीनों उसी आदिवासियों के गांव को चल पड़े। सच में बहुत ही अच्छे और मिलनसार किस्म के थे वो लोग। हम लोगों की बहुत खातिरदारी की उन लोगों ने। वो लोग तिब्बरी संप्रदाय के लोग थे। मुझे बहुत कुछ पता चला उन लोगों के बारे में। हम सुबह वहाँ जाते और दोपहर तक लौट आते। 2 दिन के बाद जब हम तीसरे दिन वहाँ पहुँचे, एक घर के आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। कुछ रोने की आवाज़ें भी अंदर से आ रही थी। जब आनंद ने वहाँ जाकर पूछा तो पता चला एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। पर मैंने एक अजीब चीज़ वहाँ नोटिस किया। वहाँ दुख से ज़्यादा लोगों का खौफ ज़्यादा दिख रहा था।
कुछ पूछताछ करने के बाद एक अजीब सी मान्यता के बारे में हमें पता चला। उनका मानना था कि जब कोई गर्भवती महिला गर्भावस्था में ही मर जाती है तो वो एक भयानक पिशाचिनी बन जाती है और सारे लोगों को मार डालती है। उस औरत को पिशाचिनी बनने से रोकने के लिए एक अलग तरह से उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। पहले उस औरत की लाश के सारे बाल काट देते हैं और नदी में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद उस औरत के हाथों में जंजीर बांधकर उसे दफना दिया जाता है और आखिर में एक लोहे का अभिमंत्रित सरिया उसके कवर में घोंप दिया जाता है। ये सब सुनने में काफ़ी रोचक था। फिर सुमेध ने कहा, कितने अंधविश्वासी हैं ये लोग, पता नहीं ये अंधश्रद्धा भारत में कब खत्म होगा। मैंने कहा, ये सब अपनी अपनी मान्यता है सुमेध, किसी की परंपरा का मजाक नहीं उड़ाते। वहाँ अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया हम तीनों ने देखा। सुमेध को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देखकर। फिर सब लोग जाने के बाद सुमेध उस औरत की कब्र पर गया और वो अभिमंत्रित सरिया बाहर निकालकर नदी में फेंक दिया। ये देखकर आनंद बहुत गुस्सा हो गया और कहा, तू पागल हो गया है, ये क्या कर दिया तूने। शायद सुमेध के जीवन का ये सबसे बड़ा गलत काम था। कुछ देर बाद हम सुमेध के घर चले आए। बंसी ने पूछा, क्या हुआ मालिक, आप सब परेशान दिख रहे हैं। मैंने बंसी को पूरा वाकया सुनाया। बंसी के हाथ में कुछ सामान था जो कि नीचे गिर गया। बंसी ने कहा, ये क्या कर दिया आपने छोटे मालिक, आपने एक पिशाचिनी को जागरूक कर दिया है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं कल ही चला जाऊँगा अपने गांव। सुमेध ने भी गुस्से में कहा, जा चला जा, अंधश्रद्धाओं की यहाँ कोई जगह नहीं है। कुछ देर बाद बंसी ने कहा, मालिक को पता भी नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रात को सुमेध और मैं खाना खाकर सोने चले गए। ठीक 3 बजे सुमेध चिल्लाते हुए उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों चीख रहा है। सुमेध ने कहा, कुछ नहीं यार, एक बुरा सा सपना देखा शायद। क्या सपना देखा, मैंने पूछा। कुछ देर बाद उसने कहा, वो औरत जो आज मर गई थी ना, मैंने देखा वो किसी आदमी को मेरे सामने ही मार रही थी। किसे मार रही थी ये नहीं देख पाया। फिर से सुमेध ने ही कहा, कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रहा था उस औरत के बारे में, शायद इसी का नतीजा है ये सब सपना। छोड़ ये सब, सो जा, मैं भी सो जाता हूँ। ये सुनकर मुझे बंसी की वो बात याद आ गई, कहीं सच में वो औरत पिशाचिनी तो नहीं बन गई। सुबह हम उठे, नाश्ता करने नीचे गए तो पता चला बंसी चला गया है अपने गांव। हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि आनंद पहुंचा। सुमेध ने कहा, अरे आनंद, आ जा भाई, नाश्ता करेंगे। आनंद ने गुस्से में कहा, तेरी छोटी सी गलती के कारण क्या हो गया तुझे पता भी है। सुमेध ने कहा, क्यों, क्या हुआ। कल रात को उस औरत का पति मारा गया है, आनंद ने कहा। सुमेध ने कहा, पर मेरी क्या गलती है, उसी औरत ने ही अपने पति को पिशाचिनी बनकर मारा है। ये सुनकर सुमेध और मैं बुत बन गए। फिर सुमेध ने कहा, तुझे कैसे पता कि ये उसी पिशाचिनी ने ही किया है। चलो मेरे साथ, आनंद ने कहा और हमें उस आदिवासियों के गांव में फिर से ले गए। वहाँ सबके चेहरे पर खौफ साफ साफ दिख रहा था। उसके बाद हमने उस आदमी की लाश को देखी, पर यह क्या, उस आदमी के लाश में एक बूंद भी खून नहीं था और आंखें डर से बाहर निकली हुई थी। आनंद ने कहा, देख देख सुमेध, ये किसी इंसान का काम लगता है तुझे। अब सुमेध को भी लगा कि शायद उससे कुछ गलती हो गई है। आदिवासियों का प्रधान हमारे पास आया और कहा, यह मौत का तांडव अब हर रात चलेगा। पता नहीं किस कमबख्त ने वो अभिमंत्रित सरिया निकाल कर फेंक दिया उस कब्र से।
सुमेध ने डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए, ये गलती मेरी है। और कल की सारी बात प्रधान को बताया। प्रधान गुस्से से आग बबूला हो उठा और कहा, हमने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने ऐसा किया? सुमेध ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हो जाएगी। आनंद ने प्रधान से कहा, इसका कोई उपाय तो होगा? प्रधान ने कहा, ये कोई ऐसी वैसी प्रेतात्मा नहीं है, ये एक पिशाचिनी है। कोई बड़ा पहुंचा हुआ अघोरी ही इस तांडव को रोक सकता है। सुमेध ने कहा, हम लेकर आएंगे अघोरी बाबा को, आप चिंता ना करें। उसके बाद शाम को हम लोग सुमेध के बंगले में आ गए। रात के ठीक 3 बजे के आसपास मुझे और सुमेध दोनों को नीचे के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। हम दोनों की नींद टूट गई। सुमेध ने कहा, लगता है मिस्त्रियों के काम करने की आवाज़ें हैं। मैंने कहा, इतनी रात को? 3 बजे हैं भाई, घड़ी देख। फिर हम दोनों धीरे धीरे दबे कदमों से नीचे जाने लगे। नीचे जहाँ मजदूरों का कमरा था, वहाँ से ही वो आवाज़ें आ रही थी। हमने खिड़की के छेद से अंदर देखने की कोशिश की। एक भयानक नज़ारा हम दोनों की आंखों के सामने था। एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी और कुछ गुनगुना रही थी, और वो एक मजदूर के छाती पे बैठी हुई थी, और उस मजदूर का सर अलग पड़ा हुआ था, और उससे बहने वाले खून को वो औरत अपने हाथों में लगाती थी। ये नज़ारा देखते ही हम लोग सीधे बाहर भागे। कुछ ही दूर एक मंदिर में घुस गए। मंदिर में हम बैठे ही थे और देखा कि सुमेध के बंगले से वही औरत बाहर आई, उस कटे हुए सर को अपने हाथ में लेकर वैसे ही गाना गुनगुनाते हुए अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। हम लोग सुबह होने तक उसी मंदिर में ही पड़े रहे। सुबह हम लोग फिर उस प्रधान के पास गए और रात का सारा किस्सा उन्हें बताया। प्रधान ने कहा, एक एक करके वो सबको मारेगी और आखिर में तुम्हें सुमेध। फिर हम तीनों, मतलब प्रधान, मैं और सुमेध, हमारी गाड़ी में उत्तर दिशा की ओर चलने लगे प्रधान के कहे अनुसार। करीब 3 घंटे ड्राइव करने के बाद प्रधान ने एक पहाड़ी पर गाड़ी रोकने का इशारा किया। हम सब गाड़ी से उतरे। मैंने प्रधान से पूछा, अब आगे कहाँ जाएंगे? प्रधान ने कुछ नहीं कहा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। एक चमत्कार हुआ हम सबके आगे। हमारे सामने जो जंगल था, वहाँ अचानक से एक रास्ता बन गया, और फिर प्रधान के पीछे पीछे हम दोनों भी उसी रास्तों पर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक बड़ा सा शिवलिंग हम सब ने देखा, और उसके ठीक सामने एक सिद्ध योगी समाधि में लीन थे। हम तीनों ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं नीचे बैठ गए। करीब 1 घंटे के बाद उस सिद्ध योगी ने अपनी आंखें खोली और कहा, वो अभिमंत्रित क्षण नहीं खींचना चाहिए था। ये सुनकर तो मैं और सुमेध हक्के बक्के रह गए। प्रधान ने कहा, प्रभु, अब आप ही इस पिशाचिनी से हमें मुक्त कर सकते हैं। फिर साधु ने कहा, सामने जो चिता है वहाँ से कुछ राख अपने साथ ले जाना। आज रात को ठीक 2 प्रहर के बाद उस औरत की लाश को दोबारा बाहर निकालना और ये राख उसके पूरे शरीर में लगा देना। इसी राख से एक शक्ति घेरा भी बना लेना, और तीनों उसी के अंदर बैठकर प्रभु महाकाल का जाप करना। वो दुष्ट पिशाचिनी तुम्हें उस शक्ति घेरे से बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास करेगी, पर याद रहे, जो शक्ति घेरे से निकला उसकी मृत्यु तय है। 108 बार जाप करने के बाद आटे से बना हुआ एक पुतला उस औरत की लाश के ऊपर रखना और गंगाजल छिड़क देना। उसके बाद उस औरत की लाश को दोबारा दफना देना और उस पुतले को मेरे पास लेकर आना।
महाकाल की इच्छा हुई तो अगले दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रहे, फिर से बोल रहा हूँ, घेरे से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा जब तक जाप खत्म ना हो जाए। उसके बाद हम तीनों कुछ राख लेकर वहाँ से वापस चले आए। गांव में आने के बाद पता चला कि और 2-3 मौत हो चुकी है। अब ये पिशाचिनी इतनी शक्तिशाली हो गई है कि सुबह भी लोगों को मार रही है। फिर शाम हो गई। शाम होने के बाद इतनी मनुष्यत फैली हुई थी कि क्या बताऊं। दूर से उस पिशाचिनी की हंसी की आवाज़ें कानों में गूंज रही थी। रात के ठीक 2:30 बजे हम तीनों वो राख, आटे का पुतला और गंगाजल साथ लेकर उसी औरत के कब्र के पास पहुंचे। साधु ने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही एक शक्ति घेरा हम लोगों ने बना दिया। हम तीनों उस औरत की कब्र को खोदने लगे। कुछ देर खोदने के बाद हमने उस औरत की लाश को बाहर निकाला। हम तीनों ने एक अजीब बात देखा। इतने दिन बाद भी उस औरत की लाश को कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल जैसे का तैसा रखा हुआ था। लाश को हमने ठीक शक्ति घेरे के पास रखा। फिर हम घेरे के अंदर बैठ गए और प्रभु महाकाल का मंत्र जाप करने लगे। हमने मंत्र जाप शुरू ही किया था कि तेज आंधी आने लगी। वहाँ तो बैठना ही मुश्किल हो रहा था, पर हम उठे नहीं और जाप करते रहे। कुछ देर बाद आंधी थम गई, पर काफ़ी डरावनी परछाइयाँ हमारे आगे पीछे मंडराने लगी। पर वो परछाई हमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन साधु के कहे अनुसार हम जाप करते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद एक अजीब और डरावनी घटना हमारे सामने घटी। वो पिशाचिनी अचानक हमारे सामने प्रधान की पत्नी को लेकर आ गई और कहा, प्रधान ये देख, तेरी पत्नी को बचा सकता है तो बचा ले। प्रधान घबराकर घेरे से उठने लगा, लेकिन हम दोनों ने उसे रोक लिया और कहा, ये सब उस पिशाचिनी की माया है। हम तीनों के सामने ही उस पिशाचिनी ने प्रधान की औरत को चीर फाड़ डाला। यह नज़ारा देखकर प्रधान घेरे से बाहर भाग गया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन वो पिशाचिनी और प्रधान की बीवी गायब हो गए। एक बड़ी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। अचानक हमारे सामने ही प्रधान का सर अपने धड़ से अपने आप ही अलग हो गया। ये नज़ारा देखकर सुमेध और मैं काफ़ी डर गए थे। हम जोर जोर से मंत्र जाप करने लगे और कुछ देर बाद हमने पूरा जाप कर लिया था। तब चिल्लाती हुई वो पिशाचिनी हमारे सामने आई, पर वो हमें छू भी नहीं पा रही थी। हमें पता चल गया था कि अब इसकी शक्ति खत्म होने जा रही है। फिर हमने आटे के पुतले को उस पिशाचिनी की लाश के ऊपर रख दिया और मंत्र जाप करते हुए गंगाजल छिड़क दिया। अचानक सब शांत हो गया। वो पिशाचिनी भी अब उस पुतले में कैद हो गई थी। साधु के कहे अनुसार हमने वो पुतला उन्हें सौंप दिया। अब गांव में मौत का तांडव बंद हो चुका था। अगले ही दिन मैं और सुमेध वापस शहर आ गए अपने अपने घर। मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी अनुभव होना था, ये किसे पता था। और सुमेध को भी एक सीख मिल गई कि बिना जाने कभी मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी, एक पिशाचिनी की। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।